बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे निहायत ही वाजिब एहतराम काबिल सद एहतराम मुसलमान भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और बहनों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं और ये अल्लाह पाक की जानिब से एक इम्तिहान है। हम दुआ गो हैं अल्लाह पाक से कि या अल्लाह इस इम्तिहान को अपने दस्ते कुदरत से टाल, और या अल्लाह जितनी भी नुकसानात हो चुके हैं या अल्लाह उन नुकसानात का इज़ाला अपने गैबी ख़ज़ानों से कर। मैं अभी सैलाब के उन इलाकों से आ रहा हूँ जिन इलाकों में सैलाबों ने तबाहियाँ मचाई हुई हैं। अगर इंसान उन लोगों के हालात देख ले, उनके बच्चों के, उनके बूढ़ों के, जो कि भूख और प्यास की शिद्दत है उन लोगों के ऊपर, बेघर और बेआसरा और बेसाज़ो सामान हो चुके हैं, तो एक मुसलमान का दिल तो क्या, किसी सख्त तरीन इंसान का दिल भी, वो भी खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाएगा। ताहम अल्लाह पाक की जानिब से एक शदीद इम्तिहान और आजमाइश की घड़ी है। ये हमारे ख़ुद के आमाल हैं। अगर जिन लोगों के ऊपर ये सैलाब आया है और इस सैलाब से वो लोग मुताअस्सर हुए हैं, उनके ऊपर एक किस्म का इम्तिहान है, और जो लोग महफूज हैं इस सैलाब से, उनके ऊपर अल्लाह पाक ने किसी और तरह का इम्तिहान रखा हुआ है। वो इसलिए कि आया ये लोग इन मुतासरीन सैलाब के साथ दिली हमदर्दी करते हैं, उनकी माली मुआविनत करते हैं, उनके साथ दीगर किस्म के हेल्प करते हैं या नहीं। तो ये एक आजमाइश की घड़ी है। हम सबको इस आजमाइश की घड़ी में सबसे पहले रजू इल्लाह करना चाहिए, तौबा और इस्तिग़फ़ार का कसरत से विर्द करना चाहिए। अल्लाह पाक से हम अपने गुनाहों की भी तौबा करेंगे। या अल्लाह इस हालात में जो कि इन लोगों के ऊपर आए हुए हैं, शायद कि हमारे गुनाहों की वजह से हैं, हमारे हुक्मरानों के गुनाहों की वजह से हैं, हमारे सियासतदानों के गुनाहों की वजह से हैं, या हमारे जो मुताल्लिक़ इदारे हैं उनकी गुनाहों और गफलतों की वजह से हैं। या अल्लाह हमारा आपकी सिवा कोई नहीं है। या अल्लाह हम आप ही से रजू करते हैं और आप ही से या अल्लाह अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत चाहते हैं। जो इम्तिहान या अल्लाह इन लोगों पर आया हुआ है, या अल्लाह इस इम्तिहान में इन्हें कामयाब फरमा, और या अल्लाह जो इम्तिहान में ये लोग फंसे हुए हैं, या अल्लाह इस आजमाइश की घड़ी को ख़त्म फरमा। हम बहुत कमज़ोर हैं या अल्लाह, इस इम्तिहान को बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखते। या अल्लाह भूख की इम्तिहान भी इन पर है, बेघर भी हो गए हैं, फसलें भी उजड़ गई हैं, माल मवेशी सब कुछ या अल्लाह तबाह हो चुका है, बच्चे रो रहे हैं, बूढ़े परेशान हैं, बीमारियां फूट चुकी हैं, और या अल्लाह ऊपर से फिर भी आपकी जो बारिश है या अल्लाह ये उसी तरह शुरू है। ये बारिश या अल्लाह बारान रहमत फरमा, बजाय इसके कि बारान आज़ाब और या अल्लाह बारान नुकसान बने। तो हमारी दुआ ये है कि या अल्लाह इस सूरत हाल में या अल्लाह बस है हमारे गुनाहों को या अल्लाह माफ़ फरमा। और दूसरा ये है कि मेरा तमाम मुसलमानों से यही इल्तिजा है कि इनफिरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर अल्लाह पाक को राज़ी फरमा लें। अल्लाह पाक सख्त नाराज़ हैं। हमारे जो गुनाह हैं, मिलावट, चोरी, झूठ, ग़ीबत, कत्ल नाहक, हर किस्म की गुनाहों में हम मुब्तला हैं। तो आज ही से हम यही तौबा करते हैं कि या अल्लाह आइंदा के लिए किसी किस्म की आपकी नाराज़गी का सबब नहीं बनेंगे। इज्तिमाई तौर पर भी अल्लाह पाक को राज़ी करें, इनफिरादी तौर पर भी अल्लाह पाक को राज़ी करें। और इस तरह की सूरत हाल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मस्जिद की तरफ रजू फरमाते थे और मस्जिद की तरफ जाते थे। तो ऐसी आजमाइश की घड़ी में, आफत की घड़ी में, आज़ाब की घड़ी में, इम्तिहान की घड़ी में हम सबको इनफिरादी और इज्तिमाई तौर पर मसाजिद को आबाद करना चाहिए और अल्लाह पाक की तरफ रजू करना चाहिए और सलात हाजत करना चाहिए कि या अल्लाह ये हमारी हाजत है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, हम कमज़ोर हैं। या अल्लाह ये जो इम्तिहान है या अल्लाह इसको ख़त्म फरमा और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। तो कसरत से इस्तिग़फ़ार का विर्द करें और अल्लाह पाक की तरफ रजू करें और नवाफ़िलों का एहतमाम करें, और हो सके तो जो लोग सैलाब से मुतासर हैं उनके साथ माली और जानी मुआवनत करें और उनका हाथ बटाएं। तो यही मेरी रिक्वेस्ट थी आप सब हज़रात से
کہ خدا را ان سیلاب کے متاثرین کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ میں خود وہاں سے ہو کر آ رہا ہوں، بہت برا صورتحال ہے اور آئندہ کے لیے بھی حالات سازگار نہیں ہیں، تاہم اللہ پاک ہی کی جانب سے اچھے فیصلے آ جائیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک خیر فرمائے گا۔ تو میری سب حضرات سے یہی گزارش ہے کہ اس مشکل کی گھڑی میں، اس آفت کی گھڑی میں اللہ پاک کی طرف سے رجوع کی جائے، اور دوسرا یہ کہ اس سیلاب کے متاثرین کے ساتھ ہر ممکن مالی معاونت کی جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔